कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम आप लोगों को बता सकें कि पाकिस्तानी कौम किस हद तक कश्मीरी भाइयों के साथ है और किस हद तक वो जाने के लिए तैयार है। और आज की इस वीडियो में जनाब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बहुत सारे ऐसे लोगों के ख्यालात और लोग क्या कहना चाहते हैं कश्मीर के बारे में और उनके जज्बात क्या हैं और वो क्या पैगामात देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को क्या पैगामात देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये आज की वीडियो में पाकिस्तानी कौम के बहुत सारे पैगामात हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी और सारे पैगामात सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वली शाह, मैं फैसलाबाद के रहने वाला हूँ, लेकिन कश्मीर की सूरत पर चंद लफ्ज़ कहूँगा क्योंकि देखो 50 दिन से ज़्यादा अबब हो चुके हैं उन लोगों को घरों में महसूर हुए हुए। उनका खाना पीना जो है वो उनके घरों में ख़त्म हो चुका है, लिहाजा बीमार जो है वो अपनी बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हम आलमी मीडिया से और आलमी अदालत से ये गुजारिश करते हैं कि उनकी हालात पर कुछ नज़र डालें और इंडिया को कहते हैं कि अपने होश के नाखून ले और इमरान साहब को हम जिंदाबाद कहते हैं क्योंकि इस वक्त वो अमेरिका में कश्मीर के सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बना रहे हैं। हमारी दुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं बजान मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। कश्मीर के मसले पे जो था 2-3 बातें करता हूँ कि हमारा मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो हमारा जो सदर है इमरान खान, उसने काफ़ी जो था उसके ऊपर इधर उधर दौड़ लगाया। तो आखिरी ये उसने बोला था कि इंशाल्लाह मैं 27 तारीख को जो है उसका कश्मीरी भाई का सफ़ीर बनूंगा। इंशाल्लाह होगा इस तरह। मैं भी पठान हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। अगर मेरा भी बात चले तो इंशाल्लाह मैं भी सबसे आगे होगा। मेरा नाम फैज़ान सलमान खां है सर। मैं कश्मीर के इशू पे ना एक पैगाम देना चाहता हूँ कि क्या आलम इस्लाम इसी तरह से होता रहेगा जो इंडिया कश्मीर में कर रहा है। इंडिया थोड़े से होश के नाखून ले और मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा जागे और जाग के इस मसले को ना इशू को हल करवाने की तरफ जाए। काश यहाँ पे गैर मुस्लिम की गर्दन कटती होती तो मैं देखता कि अक़वाम आलम कैसे सोया रहता। काश उनकी गर्दनें कटती तो मैं देखता कि क्या इसी तरह जो हो रहा है कश्मीर में यही कुछ होता रहता। ये इल्तिजा है अब अक़वाम आलम से कि इधर तवज्जो दे, नहीं तो ये जो जंग है ना पूरी दुनिया में क्या पूरी उसमें लपेट में चली जाएगी। पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। इस टाइम को आने से पहले कवर कर लिया जाए तो यही बेहतर है। ये इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अल्लाह दिता। कश्मीर से जो जुल्म हो रहा बहुत भैड़ा काम है, लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए सारी अवाम रल के इहदे नाल मुकाबला करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान अली। मैं कश्मीर के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है और सब चीज़ों को छोड़ के कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई अंग्रेज़ है, कोई ईसाई है, इन सब चीज़ों को छोड़ने के बावजूद आप एक चीज़ को उठाएं कि आप इंसान हैं, इंसानियत है। अगर ये चीज़ आपको अच्छा लग रहा है कि कश्मीर में जो कर रहे हैं इंडिया इंसानों के साथ, मुसलमानों को भी एक साइड पे रख दे। अगर इंसानियत जाग रही है किसी में भी और इंसान के साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये फिर मैं कहूँगा कि ये ठीक है। अगर ये चीज़ गलत है तो खुदारा मेरी आवाज़ सुने और इस चीज़ को आप आलमी तौर पे उठाएं कि ये चीज़ गलत हो रही है। अगर यहाँ पे गैर मुस्लिम होता तो ये क्या देखते कि वो सारे एक होते और आज हम मुसलमान हैं। हमारी इस्लाम का क्या है, कितने कुर्बानियाँ दी सहाबा कराम ने और हमारे पैगम्बर ने कितना किया है। ये इस्लाम हमारे तक पहुंचा कैसा है, इस चीज़ को आप खुदारा ज़रा गौर करें। और हमारी माँ बहनें अगर हमारे घर में बैठी, अगर उनको कोई आँख उठा के देखे तो हम कैसे आग बगूला होते हैं। और खुदारा उनकी तो इज़्ज़तें लूटी जा रही है और वहाँ उनकी क्या हालत है, खाना नसीब नहीं हो रहा, नमाज नहीं पढ़ सकते, बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं होता। तो खुदारा इस चीज़ को आप देखें कि इंसानियत कहाँ गई है। एक इंसान
इंसान को कैसे ज़लील और ख्वार कर सकता है? ये तो अल्लाह की तरफ से व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, लेकिन ये इंसान की तरफ से नहीं हैगा, ये हम मुसलमानों की तरफ ये एक पैगाम है कि देखो कि ये क्या हो रहा है कश्मीर में। अब हम मुसलमानों को एक होना चाहिए। हमारा इस्लाम, हमने इस्लाम को बचाना है। ये इस्लाम की तौहीन है, हमारी माँ बहनों की तौहीन हो रही है। तो इस चीज़ को खुदारा आप ज़रा गौर करें। और ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि ग़ज़वा हिंद ये मुसलमानों के हक़ में है और मुसलमान ही इस पे फ़तह है। तो हम डर रहे हैं? हम डर नहीं रहे, हम सिर्फ़ और सिर्फ ये आलमी दीन की वजह से चुप हम अमन पसंद है। हम मुसलमान है, हम अमन पसंद है कि यार हमें अमन मिले, अमन के साथ सुकून के साथ हम रहें। लेकिन अगर आप जंग चाहते हैं तो ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इस पे जंग होगी। अगर ये जंग हो गई तो ये पूरे दुनिया में फैलेगी और इससे सब ममालिकों को ख़तरा होगा। तो खुदारा हम कह रहे हैं कि ये ख़तरा ना होए, लेकिन अगर हम इस चीज़ पे मजबूर हो गए तो फिर ये जंग होगी। और हम मुसलमानों में इतना जज्बा है कि हम एक एक कतरा इसके लिए बहाए। और खुदारा हम मुसलमान एक हैं और आज भी एक है, कल भी एक है। हम जिहाद के लिए भी तैयार हैं। मेरा नाम वसीम है और मैं आज कुछ पैगाम देना चाहता हूँ कश्मीर के हवाले से। ये जो कश्मीर के ऊपर इतने मज़ालम इंडिया ढा रहा है और उसका कोई रोकने वाला, कोई सदेबाब करने वाला, कोई मुल्क, कोई एजेंसी, कोई अदारा, कोई किसी किस्म की कोई फाउंडेशन कोई काम नहीं उस पर कर रही। अगर कोई काम करने की कोशिश कर रही है तो उसको उस पर काम करने नहीं दिया जा रहा। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के मज़ालम जो हैं ये बहस देखा जाए तो मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल हो रहा है। आप अगर ये समझें कि मैं सिर्फ मुसलमान होने के नाते उनसे बात कर रहा हूँ, नहीं, इंसानियत के नाते बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो ये मोदी सरकार वहाँ पे अपना काम अमल दखल कर रही है उसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। अदरवाइज़ इसको हम जंग की तरफ लेके गए तो ये बहुत बड़ा इस पूरी अर्थ पे, हमारी इस ज़मीन पे बहुत बड़ा ये एक हमारा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे हैं या अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुद इस चीज़ को जिसको देख रहा है उसको चाहिए कि वो इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करे इस चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस खान है और मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कश्मीर के लिए कि कश्मीर ये भाई जो हैं हमारे वो मुसलमान भाई हैं और उनको जो है आज़ादी का हक़ हासिल है उनको। और कौमी आलम को चाहिए कि इस पर एक्शन ले बिल्कुल, ताकि उनको आज़ादी के लिए जो भी है वो इक़दाम करें और कौम मुत्तहिदा उसके लिए ज़्यादा एक्शन लें, ताकि इसमें हमारे मुसलमान भाइयों का जो वहाँ पे बिल्कुल ज़िंदगी मफलूज हो गई है उनकी, तो उसको बहाल करें और इसके सख्त एक्शन लिया जाए ताकि मुसलमान जो है ना वो खून खराबा नहीं चाहते, ठीक है। मुसलमान चाहते हैं कि आपस में भाईचारा हो, ठीक है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक है। और कश्मीर जो है पाकिस्तान में ही आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम ताहिर महमूद है। मैं कश्मीरियों के लिए बात करना चाहता हूँ। जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, लिहाजा कौमी मुत्तहिदा को चाहिए कि करारदाद पर बातचीत करें और अच्छी दोनों मुल्कों को आपस में मिलाएं। कश्मीर और पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह, ये बनकर रहेगा। कश्मीरियों के लिए हमारे खून का एक एक कतरा हाजिर है, जब भी वो बुलाएंगे हम दौड़े चले आएंगे। तो आपका क्या कहना है कश्मीर के बारे में? कश्मीर के बारे में सर कितने दिन हो गए ना वहाँ पर कोई मेडिसिन जा रही है ना कोई खाना जा रहा है, वो पाकिस्तान को निकाल कर मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो उस जुल्म को रोकने के लिए आप उनके दिन हो गए ना सरकार कर ना वैसे ना हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? सारे बड़े एसिया के कमरे बैग स्कूल अपना सलाह मशवरे करी जाते हैं, तो पता नहीं मुसलमानों को कट कट कितना मार रहे हैं चाहिए कोई होंगे कोई पारसी होंगे या क्रिश्चियन होंगे या कोई
ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अब मुसलमान को हाँ ये देखा जाता कि हाँ ये दहशतगर्द है जिहादी है ये नहीं देखा जाता हम कितना कत्ल करे यार कितना बच्चे को कट के औरतों को कट के इज्जत ने कितना खेल रहे हैं बगैर उत्थे हम मूवी कोई नहीं इन्होंने ये नहीं पता कि भैन हाँ की नाम होता था मूवी का साथी की भैन ला लेना की नाम आ कंजरी का बच्चा कुड़ी के बच्चे के इलाके के कहते गल रखिया नहीं चाहिए तेरी भैन को लंन साड़िया फिर उत्थे तेरे इलाके के भैन किन्ने फॉरम है जिथे भैन बच्चों को गावां को हलाल किया जा रहा वा तेन कुछ नहीं पता लगता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफीक भट्ट है। मैं कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ। कश्मीर में जब से भारत ने कब्ज़ा किया है वहाँ पे बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। वहाँ लोगों का जीना दूभर हो गया है, ना उनको खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है। आज 58 दिन हो गए हैं और बेचारे वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हम अपील करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा उसकी तरफ तवज्जो दे और उस मसले को हल करे ताकि कश्मीरियों को भी आज़ादी मिल सके।